तो आप सभी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि हमें नेटवर्किंग कंसेप्ट का पार्ट 2 चाहिए और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें हम काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, नेटवर्किंग की जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोटोकॉल्स वगैरह बताए थे, उसके बारे में आज हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज़ पहले पार्ट में आपने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है और नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है। लेकिन आज आप सभी जानने वाले हो ये सभी प्रोटोकॉल्स, ये सभी डिवाइसेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज। सो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हमने पार्ट 1 में जाना कि कितने टाइप के डिवाइसेस होते हैं, तो डिवाइस के ऊपर हम सबसे पहले इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आज के टाइम पर हम जो नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो मेनली कौन से होते हैं? राउटर, स्विच, फायरवॉल एंड आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक फोर्थ डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर उसे यूज़ लिया जाता है जिसका नाम है हब। नाउ हब आज के टाइम पे टोटली मिनिमाइज हो चुका है इसका यूज़ करना, बिकॉज उसके जगह पर हमने स्विच को इन्वेंट किया। लेकिन मैं आपको सबसे पहले हब के बारे में भी बताना चाहता हूँ जिसके मदद से आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में स्विच क्या करता है, फिर राउटर क्या होता है और फायरवॉल क्या होता है। सो सबसे पहले हब के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ हब क्या है? हब इज़ नथिंग बट एक टाइप का ऐसा डिवाइस जो कि आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है। आपने नेटवर्क कैफ़े में या साइबर कैफ़े में हब जैसे डिवाइस को कई बार देखा होगा जो लैन केबल से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ हब के अंदर 8 पोर्ट्स आते हैं, मैक्सिमम 8 पोर्ट का ही हब आता है। और इस हब के अंदर अब कई सारे डिसएडवांटेज है जिसके वजह से हमें स्विच बनाना पड़ा। नाउ पहला डिसएडवांटेज क्या है हब का? ये हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स मीन्स व्हाट? अगर आप एक मशीन से दूसरे मशीन से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और आपके नेटवर्क में ऐसे 3 से 4 कंप्यूटर्स लगे हैं, आप PC1 से PC2 को डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? अगर PC1 PC2 को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है और PC2 भी PC1 को सेम टाइम पर अगर मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो टाइम पर आपका नेटवर्क क्लैश हो जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, जिसके वजह से नेटवर्क कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए रुक जाता है। और कंपनीज़ में बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर्स रहते हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स रहते हैं जो एक में से डेटा कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करते रहते हैं। और अगर दोनों ही दो कंप्यूटर्स एक में से एट ए टाइम कॉन्वर्जेशन करे तो उस वजह से नेटवर्क क्लैश होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज हब इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस, नॉट टू वे कम्युनिकेशन। सेकेंड प्रॉब्लम आ जाता है, हब में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं मैसेजेस या डेटा। अगर मैं मेरा पासवर्ड कुछ डाल रहा हूँ फेसबुक का, यूट्यूब का, या कोई मैं मैसेज किसी को सेंड कर रहा हूँ, मेल पर बोलो या व्हाट्सएप है, किस पर भी। सो अगर मैं किसी को कुछ मैसेज ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो जो हब से कनेक्टेड डिवाइसेस है, हब क्या करता है? वो जो मेरा मैसेज है उसको इनक्रिप्ट नहीं करता है, वो उल्टा ब्रॉडकास्ट करता है, सभी लोगों को वो सेंड कर देता है कि ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, जिसकी वजह से अगर हैकर आपके नेटवर्क में है तो वो मैन इन द मिडल अटैक का यूज़ करके आपका डेटा को कैप्चर कर सकता है और उसके ऊपर रिसर्च करके आपकी पर्सनल डिटेल्स और प्राइवेट डिटेल्स को वो रिवील कर सकता है। सो सेकंड प्रॉब्लम ये आ जाता है। नाउ हब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये डेटा को मिनिमाइज़ करता है। डेटा मिनिमाइज मीन्स व्हाट? अगर आपका जो नेटवर्क है वो 100 Mbps का नेटवर्क है आपका, आपने राउटर से कनेक्शन लिया, आपने हब में लगा दिया। सो अब आपके नेटवर्क में अगर 100 Mbps है तो वो हब क्या कर देता है? आपके कंप्यूटर तक पहुँचे तक उसको सीधा 50 to 60% से माइनस कर देता है। और उसी के जगह पर स्विच जो है 24 पोर्ट्स का बेसिक स्विच मॉडल आता है जो कंपनीज में यूज़ किया जाता है। 4 पोर्ट एंड 8 पोर्ट्स के भी स्विच आते हैं, बट स्विच टोटली अपोजिट है हब के, जहाँ पे आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होता है मैसेज। आप स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी इनबिल्ड कर सकते हो K9 लाइसेंस वगैरह डालकर। देन फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, तो ब्रॉडकास्ट नहीं होने की वजह से कई सारे चीज़ें आपके जो है पर्सनल मैसेजेस रिवील होने से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात,
ये फुल डुप्लेक्स है, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन, दो कंप्यूटर्स, तीन कंप्यूटर्स एट ए टाइम एक में से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे नेटवर्क अगर 100 Mbps है तो 100 Mbps ही आपको मिलेगा। नाउ राउटर क्या करता है? राउटर इज़ नथिंग बट एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो वायरलेस भी डेटा को ट्रांसमिट करता है और वायर्ड कनेक्शन के थ्रू भी डेटा को ट्रांसमिट करता है। राउटर का मेन काम रहता है IP एड्रेस प्रोवाइड करवाना, दो अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ना, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़कर उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, आपके डेटा को एक्सटर्नल नेटवर्क में लेकर जाना, ये राउटर का काम होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे हब, स्विच एंड राउटर क्या होता है। और फोर्थ पर आ जाता है फायरवॉल। फायरवॉल डिवाइस कई टाइप के आते हैं, लेकिन फायरवॉल क्या करता है, आपके नेटवर्क में अगर कोई अनवांटेड पैकेट आ रहा है या वायरस टाइप का कोई पैकेट है जो कि आपके नेटवर्क में नहीं होना चाहिए, उस नेटवर्क को वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है जो IP एड्रेस आ रहा है, या वो पैकेट को वो फिल्टर आउट कर देता है। नाउ हमने IPv4 एड्रेस के बारे में भी जाना, लेकिन IPv4 एड्रेस एक ही एड्रेस नहीं रहता है। IPv4 एड्रेस में कई टाइप के क्लासेस आते हैं, जैसे कि ABCDE, ये 5 टाइप के क्लासेस रहते हैं IPv4 में। सो हम पांचों क्लासेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो पहला क्लास आ जाता है क्लास A, जहाँ पे आपको 0 से लेके 127 तक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और क्लास A IP एड्रेस ये लार्ज क्लास रहता है, मीन्स जो ISP प्रोवाइडर्स है आपके, जैसे कि जियो, एयरटेल, VI और ऐसे कई सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो मास लेवल पर IP एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं या जिनके यूज़र ज़्यादा है, तो वो क्लास A IP एड्रेस यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लास A में ज़्यादा IP एड्रेस हमें मिलते हैं। और ये सभी चीज़ें जो है सबनेट मास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको IP एड्रेस कौन से क्लास का मिलेगा। जैसे कि सबनेट मास्क A के लिए अलग है, B के लिए अलग है, C के लिए अलग है और D और E के लिए अलग है सबनेट मास्क। हमें पता लगाने के लिए एक इंडिकेशन देता है सबनेट मास्क कि आपको कौन से क्लास का IP एड्रेस मिला है। क्लास B में आ जाते हैं आपको IP एड्रेस 128 से लेके 191 तक, जहाँ पर आपको मीडियम लेवल के IP एड्रेस देखने मिलते हैं जो कि लार्ज कॉरपोरेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो, गूगल, IBM, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, जिनके एक नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस होते हैं, उनको ज़्यादातर IP एड्रेस देने के लिए काम आ जाता है क्लास B IP एड्रेस का। नाउ क्लास B IP एड्रेस के लिए सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0.0। नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लास आ जाता है C, जो कि स्टार्ट होता है 192 से लेके 223 तक। और ये क्लास को मोस्ट कॉमन इसलिए कहा जाता है, अगर आपका स्मॉल ऑफिस है, अगर आप घर पर वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो आप जनरली इस IP एड्रेस के रेंज के बीच में आपको IP एड्रेस आपका सर्विस प्रोवाइडर देकर गया होगा अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो ये स्मॉल ऑफिसेज के लिए, स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है क्लास C IP एड्रेस। नाउ नेक्स्ट दो जो क्लासेज है क्लास D और क्लास E, ये रिजर्व क्लास है। ये एक्सपेरिमेंटल यूज़ मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट के लिए यूज़ करे जाने वाले क्लास है, और आप ये क्लास के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास का IP एड्रेस कहीं मिल जाता है क्लास D और क्लास E का, तो बिल्कुल भी उस IP एड्रेस पर अटैक मत करना, नहीं तो आप साइबर टेररिस्ट कहलाओगे। क्लास D शुरू होता है 224 से लेके 239 तक, और क्लास E शुरू होता है 240 से लेके 255 तक। सो भूलकर भी इन दोनों IP एड्रेस पर अटैक मत करना। ओके, नाउ सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क जस्ट ये हमें इंडिकेट करवाता है कि कौन से क्लास का IP एड्रेस आपके सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है। और अगर सबनेट मास्क में 255 रहते हैं सबसे स्टार्टिंग डिजिट, तो वो रहता है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, मतलब आपके डिवाइस का परमानेंट IP एड्रेस। जैसे कि अगर राउटर आपको IP एड्रेस दे रहा है, तो राउटर का एक परमानेंट स्टार्टिंग IP एड्रेस डिजिट रहता है जो एक यूज़र चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने मैन्युअली चेंज भी किया आपके सिस्टम में से IP एड्रेस, तो आप उस नेटवर्क से अलग हो जाओगे, जिससे आपको नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। और नाउ अगर 0 रहता है सबनेट मास्क में, तो 0 का मतलब होता है वो आपके डिवाइस के लिए IP एड्रेस स्पेसिफिकली यूनिक नंबर आपको असाइन किया गया है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कई बार देखा होगा 192.168.0.1, ये IP एड्रेस जो है दिया जाता है लगभग कॉमनली C टाइप के यूज़र्स को, मतलब C क्लास के यूज़र्स को। और क्लास C का जो सबनेट मास्क है वो क्या है? 255.255.255.0। तो स्टार्टिंग में जो 3 ब्लॉक्स में हमें क्या देखने मिलते हैं? 255 दिखते हैं।
तो 255 मतलब क्या, अगर स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स के अंदर जैसे 192.168.0 ये जो 3 डॉट है या 3 ब्लॉक्स है जिसमें ये डिजिट्स लिखे गए हैं, ये रजिस्टर्ड है, ये ब्रॉडकास्ट है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो आईपी एड्रेस को। आपको जहाँ पे 0 दिया गया है आप उस नंबर को चेंज कर सकते हो 0 से लेके 255 के बीच में। अगर सबनेट मास्क 255 के ऊपर जाता है मतलब नंबर आप अगर कोई टाइप करते हो तो वो गलत आईपी एड्रेस माना जाता है। ओके, नाउ आज हम मैक एड्रेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो मीडिया एक्सेस कंट्रोलर क्यों कहा जाता है मैक को? मैक एड्रेस एक ऐसा टाइप का एड्रेस रहता है जो आपके सिस्टम पे परमानेंट एड्रेस रहता है। आप इस मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हो फिजिकली। नाउ मैक एड्रेस के अंदर है ना 2 पार्ट रहते हैं। ये टोटली कितने बीट्स का रहता है मैक एड्रेस? 48 बीट्स का रहता है, जिसमें 2 पार्ट, एक 24 बीट्स का OUI रहता है और एक नेक्स्ट 24 बीट्स का NIC नंबर रहता है। OUI मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया नंबर है। जो भी कंपनी का आप कार्ड यूज़ कर रहे होंगे नेटवर्क यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। और NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर मीन्स व्हाट? आपका जो कंपनी है उसका कोई ना कोई मॉडल होता है, तो उस मॉडल को स्पेशल एक एड्रेस दिया जाता है। तो ये मैक एड्रेस टोटली होता है 6 ब्लॉक्स का, जिसमें से 3 ब्लॉक्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड 3 ब्लॉक्स दिए जाते हैं नेटवर्क सर्विस कंपनी को जो उस कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रही है या जो आप यूज़ कर रहे हो उसे। अब बात कर लेते हैं मैक एड्रेस। जनरली आप उसमें जो नंबर्स देखते होंगे उसमें आपको 0 से लेके 9 तक भी नंबर दिखते हैं और A से लेके F तक डिजिट्स भी आपको दिखते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट्स भी दिखते हैं। तो इसे हम जनरली कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ या हेक्साडेसिमल नंबर्स। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी। हम ज़्यादा लेंदी वीडियो बना नहीं सकते हैं क्योंकि आप सभी बोर हो जाओगे। उस वजह से मैं नेटवर्क कंसेप्ट्स का 3rd पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें हम और ज़्यादा एडवांस नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। और ये सभी नेटवर्किंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए रिलेटेड नेटवर्किंग है। अगर आप प्योर नेटवर्किंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए कई सारे वीडियोस है यूट्यूब पर जो ऑलरेडी CCNA कोर्स पर बेस्ड है या तो CCNP कोर्स पर बेस्ड है, तो आप वो सभी वीडियोस भी देख सकते हो। लेकिन ये स्पेशली जो सीरीज़ है वो है साइबर सिक्योरिटी बिगनर्स के लिए, तो आप सभी इसे कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। आपको एक एडवांस लेवल का नेटवर्किंग पता चल जाएगा जो एक हैकर को पता होना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हो, आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।